तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास, जिसमें हम आगे बढ़ाएंगे मैथ्स का टॉपिक कंपाउंड इंटरेस्ट। सो स्टूडेंट्स, कंपाउंड इंटरेस्ट में अभी तक 3 थ्योरम्स हमने कर लिए हैं और उस पे बेस्ड क्वेश्चंस भी मैंने आपको करा दिए हैं। सो आज की क्लास में हम करने वाले हैं थ्योरम नंबर 4, जो कि मदद करेगी प्रिंसिपल और रेट परसेंट दोनों ही निकालने में। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में थ्योरम नंबर 4 पहले समझेंगे और उसके ऊपर फिर बेस्ड क्वेश्चंस हम करेंगे। सो आइए देखते हैं थ्योरम नंबर 4 किस तरह के क्वेश्चन से रिलेट करती है और क्वेश्चन में क्या क्या गिवन होने पे आपको थ्योरम नंबर 4 का यूज करना है। सो स्टूडेंट्स देख सकते हैं थ्योरम नंबर 4 में गिवन CI एंड SI। सो इसका मतलब स्टूडेंट्स, अब जो थ्योरम शुरू होने वाली है वो सिर्फ और सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर नहीं चलेंगी, वो अब कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट दोनों पे चलेंगी। और ये जो थ्योरम्स हैं स्टूडेंट्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मानी जाती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एग्जामिनर्स जो होते हैं वो बहुत ही ज्यादा क्वेश्चंस बनाते हैं इस टॉपिक पे, जिसमें कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट दोनों का कंपैरिजन दिया हो। तो आइए स्टूडेंट समझते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपको कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट दोनों ही दिए होंगे और आपको सम या रेट परसेंट भी निकालना हो सकता है, मतलब दोनों में से कोई एक चीज बोलेंगे। अब देखिए यहां पर भी बिल्कुल सेम फंडा चलेगा, सम निकालने के लिए आपको रेट परसेंट जरूरी है। तो जो डायरेक्ट थ्योरम है वो तो रेट परसेंट निकालने की ही है, लेकिन उसके बाद आप सम भी निकाल सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, यहां पर सबसे पहले तो मैं थ्योरम लिख देता हूं। थ्योरम जो होगी वो रेट परसेंट निकालने की है, जिसमें आपको क्या करना है, 2 मल्टीप्लाई बाय डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। मतलब दोनों ही दिए होंगे ना आपको, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट। तो आपको क्या करना है कि कंपाउंड इंटरेस्ट में से सिंपल इंटरेस्ट को माइनस करना है, डिवाइड इसको करना है सिंपल इंटरेस्ट से और मल्टीप्लाई बाय 100 कर देना है। तो ये रेट परसेंट आ जाएगा। अब आप कहेंगे सर यहां पे 2 क्यों लिखा है, यहां पे 3, 4, 5, 6 क्यों नहीं है। सो स्टूडेंट्स, इसके पीछे एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है कि ये जो थ्योरम है आप सिर्फ तभी अप्लाई कर सकते हैं जब टाइम जो है, देखिए टाइम जो है वो 2 साल का दिया हो। ठीक है, मैंने आपको बताया था ना कि 1 साल वाला कंपाउंड इंटरेस्ट का मैंने थ्योरम नंबर 3 में करा दिया था। अब थ्योरम नंबर 4 में हम करने वाले हैं 2 साल का जो होगा, और सबसे कॉमन क्वेश्चन होते हैं एग्जाम में 2 साल वाले। ठीक है, वो बस ये चाहते हैं कि 2 साल वाला आप कर दो। 3 साल के भी आते हैं जो कि हम अगली थ्योरम में करेंगे, लेकिन पहले 2 साल का आप अच्छे से समझ लो। तो इसीलिए यहां पे स्टूडेंट्स 2 लिखा है, क्योंकि जो डिफरेंस होगा कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में वो कितने साल का है, 2 साल का। आई होप अब आपको ये क्लियर है कि यहां पे 2 क्यों लिखा। अब देखिए, हर थ्योरम की तरह जरूरी नहीं है वो बड़े शरीफ बनके आपको सिर्फ और सिर्फ ये वाले पार्ट दे दे, ये कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, ये सारी चीजें दे दे और अब हमेशा आपको R% निकालना हो। ऐसा जरूरी नहीं है हमेशा। कभी कभी वो आपको रेट भी दे सकते हैं, आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना हो सकता है या कुछ भी। आपको पता ही है कि इन 3 चीज, देखो 3 चीजें ही ना, यहाँ पे R है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट है और अगेन सिंपल इंटरेस्ट, मतलब 3 चीजें हैं टोटल। ठीक है, तो इन तीनों में से आपको कोई 2 चीजें दे देंगे, तीसरी आपको निकालनी पड़ सकती है। लेकिन क्वेश्चन की पहचान क्या कैसे करेंगे, उसमें जरूर कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बारे में बात होगी। ठीक है, या कभी कभी इन दोनों का डिफरेंस दे दिया जाता है। ठीक है, वो क्वेश्चन मैं आगे आने वाली वीडियोस में कराऊंगा, क्योंकि वो थोड़ा अलग होगा। मान लेते हैं सिर्फ इन दोनों का डिफरेंस दे दिया, मतलब ये तो दे दिया लेकिन आपको सिंपल इंटरेस्ट नहीं बताया और रेट भी नहीं पता, तो ऐसे क्वेश्चन इस वाले मेथड से नहीं होंगे। इस वाले मेथड से तभी होंगे जब आपको डिफरेंस तो दिया ही हुआ है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में, अपॉन में आपको सिंपल इंटरेस्ट भी दिया हुआ है। क्लियर। अब मैं क्वेश्चन कर रहा हूं, देखिए इस पे थोड़े ज्यादा क्वेश्चन करेंगे इस टॉपिक पे, क्योंकि ये कंफ्यूजिंग टॉपिक है थोड़ा सा। क्वेश्चन पढ़ते हैं। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम फॉर 2 years इज 40.80 एंड सिंपल इंटरेस्ट इज ₹40। तो देखिए दोनों ही चीजें दे रखी हैं, यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट 40.80 है, सिंपल इंटरेस्ट है 40। अब आपको पता है कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा ज्यादा ही होता है 2 साल में। फाइंड रेट परसेंट। ठीक है, ये तो सीधा सीधा क्वेश्चन बन गया, तो मैं रेट परसेंट निकाल लेता हूं स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे देखिए 2 मल्टीप्लाई बाय, मैं क्या करूंगा, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट को माइनस करूंगा। तो माइनस लिख के करूं या वैसे ही कर दूं, 40.80 में से देखो वो भी 40 रुपए ही है, लेकिन 80 पैसे अलग से दिया हुआ है। तो 40 रुपए में से 40 रुपए माइनस करेंगे तो वो तो 0 हो जाएगा और 80 पैसे बच जाएगा सिर्फ। ऐसे माइनस कर लिया, अपॉन में कंपाउंड इंटरेस्ट कितना था, सॉरी सिंपल इंटरेस्ट कितना था 40, मल्टीप्लाई बाय 100% कर दीजिए, आपका आंसर रेडी है। देखिए कैसे। अब इसको कैसे काटें स्टूडेंट्स, काटने के लिए आप एक काम कीजिए,
अभी आप 0 से 0 मत काटिए, सबसे पहले वो डेसिमल भी तो है, डेसिमल के पॉइंट हटा के मैं यहां पर 2 0 लगा देता हूं। अब आपको पता है पॉइंट के बाद अगर 2 नंबर लिखे होते हैं, हालांकि ये कोई नंबर नहीं है, इसको आप वैसे भी हटा सकते थे, लेकिन मान लो आप कंफ्यूज हो और 2 नंबर लिखे हुए हैं तो यहाँ पे 2 नंबर लिख दिए। ऐसा करके देख लेना, कोई बात नहीं। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ 2 0 यहाँ पे कट गए, 1 0 यहाँ पे कट गया। इस 0 की कोई वैल्यू नहीं बचती है पॉइंट हटने के बाद। आगे बढ़ेंगे, अब क्या बचा स्टूडेंट्स, देखिए 4 2 8 हो गया। अब देखिए 2 2 4, इसका मतलब 4% मेरा आंसर आ चुका है। ये लीजिए, इतनी आसान जो है ये थ्योरम है। क्लियर। अब देखिए यहां पर अगर आपको सम भी निकालना पड़ सकता है, अगर सम निकालना होता तो कैसे निकालते। देखिए यहां पर आपको सिंपल इंटरेस्ट तो पता है ना स्टूडेंट्स, सिंपल इंटरेस्ट कितना है 40, रेट परसेंट भी पता है और टाइम भी पता है। तो फॉर्मूला क्या लगेगा, देखिए फॉर्मूला आपको पता है सिंपल, देखिए मैं सिंपल इंटरेस्ट क्यों ले रहा हूं, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट से तो ज्यादा आसान होता है ना, इसीलिए ले रहा हूं। तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT मल्टीप्लाई बाय 100 होता है ना, सॉरी मल्टीप्लाई नहीं, डिवाइड में नीचे 100 होता है, PRT डिवाइडेड बाय 100। अब देखिए सिंपल इंटरेस्ट मुझे दिया हुआ है 40 इज इक्वल टू प्रिंसिपल क्या दिया हुआ है, प्रिंसिपल मुझे निकालना है, मल्टीप्लाई बाय रेट तो मैंने निकाल दिया 4%, टाइम निकाला है 2 साल का अपॉन 100। सॉल्व कर देते हैं इसको। देखिए 4 और ये गया तो 10 बचा, और 2 अगेन इसके साथ गया तो 5 बचा, तो प्रिंसिपल रहा होगा 500 रुपए, 500 रुपीज। ठीक है, तो इस तरह से आप प्रिंसिपल निकाल सकते हो। तो मेन जो फोकस आपको रखना है क्वेश्चन पहचानने में रखना है। क्वेश्चन में कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट दोनों दिए होंगे, ठीक है, या उनके बीच का डिफरेंस भी दे सकते हैं, लेकिन डिफरेंस के साथ साथ उन्हें या तो सिंपल इंटरेस्ट बताना होगा या रेट परसेंट बताना होगा। ठीक है, जब भी आप 2 साल देख लेना और कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट को एक साथ देख ले तो समझ जाना ये वाली थ्योरम है। ठीक है स्टूडेंट्स, स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर अगले तरीके का क्वेश्चन करते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन में दिया है द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम फॉर 2 years इज एट 3%, यहां पे इज हटा देना, एट 3% इज रुपीज 101.50। तो स्टूडेंट्स यहां पर सिंपल आपको बता दिया है कि कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल के लिए, और यहां आप देख सकते हैं रेट परसेंट भी दिया हुआ है, तो ये अच्छी बात है हमारे लिए। कंपाउंड इंटरेस्ट आपको दिया हुआ है 101.50, ठीक है, आपको सिंपल इंटरेस्ट इस बार निकालना है। तो ये भी उस थ्योरम से हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। क्यों स्टूडेंट्स, याद कीजिए थ्योरम क्या थी। थ्योरम में 3 चीजें जरूरी थी। पहली चीज, एक तो दोनों के बीच का डिफरेंस पता होना जरूरी है, मान लेते हैं वो नहीं दिया हुआ। दूसरी चीज, हमको सिंपल इंटरेस्ट पता होना चाहिए, वो भी नहीं दिया हुआ। रेट परसेंट दिया हुआ है, रेट परसेंट जो कि हम निकालते थे वो तो दिया हुआ है ना, ठीक है। अब एक चीज बताओ, कंपाउंड इंटरेस्ट तो दिया है ना, तो फॉर्मूला क्या था, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट अपॉन सिंपल इंटरेस्ट। मतलब जो 2 सिंपल इंटरेस्ट है उसकी वैल्यू नहीं पता हमको, लेकिन है तो वो एक ही ना। अगर अलजेब्रा के हिसाब से देखोगे तो वो सिंपल इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट है तो एक ही वैल्यू। तो इसीलिए बस एक चीज हमको निकालनी है, 2 चीजें हमको दी हुई है ऑलरेडी, ठीक है। डिफरेंस नहीं दिया, कोई बात नहीं, हम वहां पर सिंपल इंटरेस्ट ही लिखेंगे। अब कैसे सॉल्व होगा, देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर सबसे पहले मैं क्या लिख देता हूं, देखिए R% का फॉर्मूला था, तो 2 मल्टीप्लाई बाय CI माइनस SI कर सकता हूं, बिल्कुल, अपॉन SI मल्टीप्लाई बाय 100, परसेंटेज निकाल देता हूं। यहां पे रेट परसेंट मुझे दिया हुआ है 3%, ठीक है, तो यहां पर आप सिर्फ और सिर्फ 3 लिखना, क्योंकि इस परसेंटेज से इस परसेंटेज को काट दिया जाता है, तो आप ये वाली परसेंटेज भी मत लिखना। 2 मल्टीप्लाई बाय, अब देखिए यहां पर मैं सॉल्व तो कर नहीं सकता क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट तो मेरे पास है 101.50, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट मेरे पास नहीं है, तो इसको मैंने सिंपल इंटरेस्ट ही लिखा रहने दिया, और यहां पर भी सिंपल इंटरेस्ट लिख के मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया। इतना क्लियर। अब क्या करूं, अब इसमें मैं फंस चुका हूं, लेकिन इससे निकलने का क्या तरीका है स्टूडेंट्स, देखिए सिंपल इंटरेस्ट यहां पर डिवाइड में है ना, डिवाइड में, तो मैं इसको यहां पर भेज के मल्टीप्लाई कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं। तो ये हो गया 3 सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, 3 सिंपल इंटरेस्ट। ये 35 मत समझना, ठीक है, 35 नहीं है, इसको मैं ऐसे थोड़ा सा डिजाइन में बना देता हूं ताकि क्लियर रहे। तो 3 सिंपल इंटरेस्ट लिखा हुआ है,
और यहां पे इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो देखिए इसका डबल क्या होगा, 101 का डबल क्या होता है, 202। 50 पैसे का डबल क्या होता है, 1 रुपया। तो 202 प्लस 1 रुपया क्या हो गया, 203 रुपए। तो ये हो गया 203 माइनस 2 सिंपल इंटरेस्ट, 2 सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, ये ज्यादा ही घूम गया थोड़ा, इतना भी नहीं घुमाना आपको, इतना क्लियर। उसके बाद मल्टीप्लाई बाय, यहां पे 100 भी लगा हुआ है। अब ये 100 स्टूडेंट्स कैसे मल्टीप्लाई होता है उसको ध्यान से समझिए। ये जो 100 है वो इन दोनों से ही मल्टीप्लाई होगा, ठीक है ना, क्योंकि ये 100 मल्टीप्लाई में लगा है तो दोनों से ही मल्टीप्लाई करना है आपको। अच्छा ठीक है, अब मैं कैसे करूंगा, 3 सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 20300 माइनस 200 SI। क्या ये बात क्लियर है, दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। अब मैं क्या करने वाला हूं, इसको यहां बेच के प्लस कर देता हूं। तो देखो 3 यहां पर था, 200 SI और प्लस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 203, 203 SI। ठीक है, आप लोग SI की जगह x लिख लेना, वो ज्यादा बेटर रहेगा। इज इक्वल टू 20300। अब देखो ये सिंपल इससे कट गया, हमारा जो आंसर आया स्टूडेंट, सिंपल इंटरेस्ट जो था वो 100 रुपीज था। सिंपल इंटरेस्ट क्या था, 100 रुपीज। क्लियर। तो देखो कितना अच्छा फॉर्मूला हमको मिल चुका है। 2 साल का अगर क्वेश्चन आ जाए, टाइम याद रखना 2 साल होना चाहिए, क्योंकि ये जो थ्योरम है ये 2 साल से रिलेटेड वाली थ्योरम है। और कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का रिलेशन अगर दिया है, और हम क्या निकाल सकते हैं, रेट परसेंट निकाल सकते हैं। और एक बार रेट निकल जाए तो स्टूडेंट्स प्रिंसिपल निकालना मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बता ही दिया था। क्लियर, स्क्रीनशॉट लेंगे फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं। वैसे तो ये मैं आपको होमवर्क देना चाह रहा था, लेकिन एक क्वेश्चन और करके दिखा देता हूं ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। सो स्टूडेंट्स यहां पे देख सकते हैं, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम फॉर 2 years एट 5% इज ₹246। क्लियर। तो बिल्कुल उसी तरह स्टूडेंट्स देखिए यहां पर सबसे पहले क्या नोट करने वाला है, 2 years। अगर 2 years दिया हुआ है, इसका मतलब क्वेश्चन लिंक कर रहा है थ्योरम नंबर 4 से। एट 5% इज ₹246। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है स्टूडेंट्स कि आपको कंपाउंड इंटरेस्ट 246 दिया हुआ है, लेकिन इसमें सिंपल इंटरेस्ट नहीं है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, तो इसको अटेम्प्ट कर लो, उसके बाद अपना जो आंसर है जब मैं करूंगा तो चेक कर लेना। चलिए सेम फॉर्मूला यूज करने वाला हूं, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दिया हुआ है 5%। ठीक है, तो इसका मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय CI माइनस SI अपॉन SI मल्टीप्लाई बाय 100 लिख दूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। रेट परसेंट तो लिखने की जरूरत नहीं है मुझे, 5 यहां पे लिखा, 2 मल्टीप्लाई बाय CI और SI। देखिए CI की वैल्यू दी हुई है 246 और माइनस SI मुझे नहीं गिवन है, तो बिल्कुल उसी तरह मैंने यहां पर लिख दिया मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, अब मैं क्या करने वाला हूं, इसको यहां पे भेज देता हूं, तो ये हो गया 5 SI। अब देखिए एक चीज मैं शॉर्ट में कर ही देता हूं ताकि क्वेश्चन छोटा हो जाए। यहां पे जो 100 है वो यहां पे नीचे आ सकता है, इसका मतलब 5 और 100 कटेंगे, तो मैं इसको काट के है ना छोटा कर देता हूं ताकि ज्यादा बड़ा ना रहे क्वेश्चन। तो मैंने यहाँ पे 20 लिख दिया है, और यहाँ पे देखिए 1 बचा हुआ है, तो जब ये SI यहाँ पे आके मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो गया, सिंपल इंटरेस्ट एक बार आ गया, इज इक्वल टू अब 2 से मल्टीप्लाई। अब देखिए 2 और 20 40 हो गया, है ना। तो हम इसको क्या कर रहे थे, 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो कोशिश करते हैं ये जो बाहर वाले नंबर है ना पहले इनको मल्टीप्लाई कर लो, और जो नंबर आता है उसको इन दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो गया 40। अब इसको 40 से करेंगे तो क्या आएगा स्टूडेंट्स, देखिए 4 6 24 होता है, 2 4 4 जा 16 हो गया, 18 1 4 2 जा 8 हो गया, 9, और एक 0 और लगेगा क्योंकि 40 था, माइनस 40 SI। क्या ये बात क्लियर है। अब 40 SI यहां पे जाके प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 41 SI इज इक्वल टू 984 9840, और ये कट के 9840 को काट दीजिए, 41 यहां पे है, तो 41 के टेबल में 2 बार में आएगा 82, और बचा 16, और 41 के टेबल में 4 बार में आ जाएगा। सो सिंपल इंटरेस्ट जो है और एक 0 और, सिंपल इंटरेस्ट क्या आ गया स्टूडेंट्स, सिंपल इंटरेस्ट आ गया 240 रुपीज, जो कि ऑप्शन नंबर C आप देख सकते हैं। आई होप ये चीज क्लियर है। ठीक है, अगर आप चाहो तो यहाँ पे प्रिंसिपल भी निकाल सकते हो, बार बार नहीं बताऊंगा कैसे। सिंपल इंटरेस्ट आ गया ना, कितने साल का सिंपल इंटरेस्ट है, 2 साल का है, रेट दिया हुआ है आपको। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट, रेट, टाइम, ये सारी चीजें दी होती है, तो प्रिंसिपल निकालना कौन सा मुश्किल है,
बिल्कुल मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो आप चाहें तो इसमें निकाल भी सकते हैं। तो स्टूडेंट स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 मैंने लिख दिया है, लेकिन इसके बारे में थोड़ा मैं आपको बताना चाहता हूं। यहां देख सकते हैं लिखा है द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सम फॉर 2 years एंड 10% पर एनम इज 400। तो इस बार क्या है नया, इस बार आपको सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है और पूछा क्या है, फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। तो आप बस ये देख लेना, वैल्यूज पुट करना, बिल्कुल सेम तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहां पे खत्म करते हैं आज की क्लास। आई होप आज की क्लास में जो थ्योरम 4 कराई गई है उसके सभी क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ आए हैं और कोई डाउट नहीं है। तो बहुत जल्द मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, जिसमें मैं आपके लिए थ्योरम नंबर 5 लेके आऊंगा। टिल देन स्टूडेंट्स, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स, हैव अ नाइस टाइम, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।